वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भारत और बांग्लादेश के दरमियान मैत्री सेतु का किया इफ्तिताह। कहा, मैत्री सेतु से हमारी दोस्ती और कनेक्टिविटी हो रही है मजबूत। इससे मशरकी इलाकों में सियाहत और तजारत के नए मौके होंगे मैसर। वजीर आजम ने त्रिपुरा में भी बुनियादी ढांचे के कई प्रोजेक्टों का किया इफ्तिताह और रखा संग बुनियाद। मगरबी बंगाल और आसाम में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए पर्चे दाखिल करने का आज आखिरी दिन। माजोली में रियासत के वजीर आला सरबानंद सोनोवाल ने दाखिल किया पर्चा नामजदगी। तमिलनाडु में AIADMK और DMK के दरमियान नहीं हो सकी मुफाहिमत। पुडुचेरी में भी सियासी सरगर्मियां तेज। मुल्क में अब तक 2 करोड़ 30 लाख से ज्यादा अफराद को दी जा चुकी है कोरोना वैक्सीन की खुराक। कल तकरीबन 20 लाख ने लगवाई वैक्सीन, जो एक दिन में अब तक की सबसे ज्यादा है तादाद। बरतानिया ने ज़राए कवानीन को बनाया भारत का अंदरूनी मामला। कहा, जमहूरी ममालिक में हिफाजती दस्तों को अमन व कानून नाफिज करने का है इख्तियार। अमेरिका ने कोविड ज़ाब्ते किए नर्म। कहा, टीका लगाए गए लोग आपस में मास्क के बगैर कर सकते हैं मुलाकात, लेकिन घरों से बाहर निकलने पर लगाना होगा मास्क। यूएफा चैंपियंस लीग में आज आखिरी 16 के दूसरे दौर में यूवेंट्स का मुकाबला पोर्टो से, जबकि यूरेशिया का मुकाबला सेविया से। आदाब नाजरीन, आपका खैर मकदम है खबरनामे में। और सबसे पहले आपको बता दें कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के लोक कल्याण मार्ग में श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों पर 21 इल्मी नशरियात के साथ मुसविदात की 11 जल्दें जारी की। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और डॉक्टर करण सिंह भी मौजूद रहे। श्रीमद् भगवद गीता संस्कृत की बहुत सी नादिर नशरियात असली लिखावट की शक्ल में है। आमतौर पर एक ही तशरीह के साथ श्रीमद् भगवद गीता पेश करने का रिवाज है। पहली बार मशहूर भारतीय स्कॉलरों की बड़ी तर्जुमानियों को एक साथ लाया जा रहा है, ताकि श्रीमद् भगवद गीता की जामे और तकाबुली तफहीम हासिल की जा सके। चैरिटेबल ट्रस्ट के जरिए शाये होने वाला ये मखतूत भारतीय खत्ताती की एक गैर मामूली किस्म और लताफत के साथ तैयार किया गया है, जिसमें शंकर भाष्य से लेकर लिसानियात तक हर चीज का अहाता किया गया है। डॉक्टर करण सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट जम्मू कश्मीर के चेयरमैन ट्रस्टी हैं। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत और बांग्लादेश के दरमियान मैत्री सेतु का इफ्तिताह किया। मैत्री सेतु फेनी नदी पर बनाया गया है, जिसकी तामीर कौमी शाहराह और बुनियादी ढांचा तरक्याती कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 133 करोड़ रुपए की लागत से की है। 1.9 किलोमीटर तवील ये पुल भारत के सबरूम को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ता है। इसके अलावा वजीर आजम मोदी ने सबरूम में मरबूत जांच चौकी के कयाम का संग बुनियाद रखा। वजीर आजम ने कहा, शहर में ऊना कोटी जिला सदर दफ्तर को खुवाई जिला सदर दफ्तर से जोड़ने वाले HH 208 का संग बुनियाद भी रखा। यह कौमी शाहराह 44 को एक मुतबादिल रास्ता फराहम करेगा। वजीर आजम ने रियासती हुकूमत के जरिए तैयार किए गए रियासती शाहराहों और दीगर जिला सड़कों का भी इफ्तिताह किया। PM आवास योजना शहरी के तहत 40,978 घरों का इफ्तिताह किया गया। इसके अलावा वजीर आजम ने पुराने मोटर स्टैंड में मल्टी लेवल कार पार्किंग और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के डेवलपमेंट का संग बुनियाद भी रखा। इसके साथ ही वजीर आजम ने लेचुबागन से हवाई अड्डे तक 2 लेन से लेकर 4 लेन तक की मौजूदा सड़क को चौड़ी करने का काम का भी संग बुनियाद रखा। पूरा की कनेक्टिविटी के इंफ्रास्ट्रक्चर में बीते 3 साल में तेजी से सुधार हुआ है। एयरपोर्ट का काम हो या फिर समंदर के रास्ते त्रिपुरा को इंटरनेट से जोड़ने का काम हो, रेल लिंक हो, इनमें तेजी से काम हो रहा है।
आज भी 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के जिन प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है वो हमारे उसी हीरा मॉडल का ही हिस्सा है। बल्कि अब तो वाटरवेज, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी इसमें जुड़ गया है। वजीर आजम मोदी ने कहा कि इस पूरे खित्ते को एक तिजारती गलियारा बनाया जा रहा है। भारत और बांग्लादेश की कनेक्टिविटी और दोस्ती मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि इस पुल से दोस्ती भी मजबूत हुई है। इस पुल के जरिए शुमाल मशरक़ी खित्ते में कनेक्टिविटी मजीद बेहतर बनेगी। इस पूरे रीजन को पूर्वी, उत्तर पूर्वी भारत और बांग्लादेश के बीच एक प्रकार से ट्रेड कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जा रहा है। सबरूम और रामगढ़ के बीच सेतु से हमारी मैत्री भी मजबूत हुई है और भारत बांग्लादेश की समृद्धि का कनेक्शन भी जुड़ गया। बीते कुछ वर्षों में भारत बांग्लादेश के बीच लैंड, रेल और वाटर कनेक्टिविटी के लिए जो समझौते जमीन पर उतरे हैं, इस सेतु से वो और मजबूत हुए हैं। इससे त्रिपुरा के साथ साथ दक्षिणी असम, मिजोरम, मणिपुर की, बांग्लादेश और साउथ ईस्ट एशिया के दूसरे देशों से कनेक्टिविटी सशक्त होगी। भारत में ही नहीं, बांग्लादेश में भी इस सेतु से कनेक्टिविटी बेहतर होगी और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी। इस मौके पर वजीर आजम मोदी ने कहा कि त्रिपुरा में डबल इंजन की सरकार आने के बाद गुज़श्ता 3 साल से तब्दीली वाज़े तौर पर महसूस की जा रही है। वजीर आजम ने कहा कि इस दौरान त्रिपुरा में किसानों से MSP पर खरीद को यकीनी बनाया गया है। आज त्रिपुरा पुरानी सरकार के 30 साल और डबल इंजन की 3 साल की सरकार में आए बदलाव को स्पष्ट अनुभव कर रहा है। जहां कमीशन और करप्शन के बिना काम होने मुश्किल थे, वहां आज सरकारी लाभ लोगों के बैंक खाते में डायरेक्ट पहुंच रहा है। जहां किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए अनेक मुश्किलें उठानी पड़ती थी, वहीं पहली बार त्रिपुरा में किसानों से MSP पर खरीद सुनिश्चित हुई। वजीर आजम मोदी ने कहा कि त्रिपुरा में जहां पर नल से पानी महज चंद इलाकों में आता था, अब ये तादाद बढ़कर बहुत ज्यादा हो गई है। त्रिपुरा जो कभी पावर डेफिसिट स्टेट हुआ करता था, वो आज डबल इंजन की सरकार की वजह से पावर सरप्लस हो गया है। 2017 से पहले त्रिपुरा के सिर्फ 19,000 ग्रामीण घरों में नल से जल आता था। आज दिल्ली और त्रिपुरा की डबल इंजन की सरकार की वजह से करीब 2 लाख ग्रामीण घरों में नल से जल आने लगा है। भारत और बांग्लादेश के दरमियान मैत्री सेतु के इफ्तिताह के मौके पर बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना ने कहा कि भारत के सबरूम और बांग्लादेश के रामगढ़ के दरमियान का 1.9 किलोमीटर तवील पुल दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत के लिए लाइफलाइन का काम करेगा। प्रोग्राम से खिताब करते हुए बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान होने वाली तिजारत के लिए दोनों मुल्कों की सरहद किसी भी तरह रुकावट नहीं बनी चाहिए। इस पुल के बन जाने से न सिर्फ भारत बल्कि नेपाल और भूटान के साथ भी तिजारत में आसानी होगी। और उत्तराखंड के वजीर आला त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा गवर्नर को सौंप दिया है। धन सिंह रावत के अगले वजीर आला बनने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। आइए सुनते हैं कि इस सिलसिले में वजीर आला त्रिवेंद्र सिंह रावत ने क्या कहा। एक छोटे से गांव के, एक छोटे से अति साधारण परिवार के एक
पार्टी के कार्यकर्ता को पार्टी ने इतना बड़ा सम्मान दिया और 4 साल मुझे सेवा करने का मौका दिया। पार्टी ने विचार किया और संयुक्त रूप से, सामूहिक रूप से ये निर्णय लिया कि मुझे अब किसी और को ये मौका देना चाहिए और मैं अभी माननीय राज्यपाल को अपना त्याग पत्र सौंप करके आ गया। कल पार्टी मुख्यालय पर 10 बजे पार्टी विधानमंडल दल की बैठक है। सभी विधायक उसमें कल रहेंगे। और मगरबी बंगाल और असम के असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल करने का आज आखिरी दिन था। इस मरहले में मगरबी बंगाल के 30 और आसाम के 47 हलकों में इस महीने की 27 तारीख को पोलिंग होगी। इन हलकों में मशरकी मिदनापुर की 7, मगरबी मिदनापुर की 6, पुरुलिया की 9, झाड़ग्राम की 4 और बांकुरा की 4 असेंबली सीटें शामिल हैं। इन 30 सीटों पर इंतखाबात के लिए 10,228 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। पर्चा नामजदगी के बाद 10 मार्च तक जहां पर्चों की जांच की जा सकेगी, वहीं नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 12 मार्च है। आसाम में होने वाले असेंबली इंतखाबात की तारीखें दिन ब दिन नजदीक आती जा रही हैं। पार्टियों ने इंतखाबी प्रोसीजर्स की तकमील भी शुरू कर दी है। इसी सिलसिले में बीजेपी लीडर और आसाम के वजीर आला सरबानंद सोनोवाल ने आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए माजोली में अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर रियासत के वजीर सेहत हेमंत बिस्वा शर्मा भी मौजूद थे। उन्होंने माजोली जिले के रिटर्निंग अफसर को अपना पर्चा नामजदगी सौंपा। वो इस सीट से गुज़िश्ता मरतबा 18,000 से ज्यादा वोटों से कामयाब हुए थे। इत्तलात और नशरियात के वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि मुल्क की आज़ादी का 75वां साल 15 अगस्त 2021 से शुरू होगा और तकरीबात का सिलसिला 2022 तक जारी रहेगा। इस ताल्लुक से वजीर आज़म मोदी ने एक मीटिंग की और प्रोग्राम का खाका तैयार किया। सभी रियासतों से कहा गया था कि वो प्रोग्राम तैयार करें। पहला प्रोग्राम 12 मार्च को होगा। कल 75 प्रोग्राम होंगे। वजीर आज़म खुद साबरमती आश्रम में रहेंगे। देश के आज़ादी के 75 साल 15 अगस्त 2021 से 2022 तक चलेगा, तो लगभग 2.5 साल आने वाले। देश में ये आज़ादी का 75 साल मनाए जाएंगे। इसके बारे में प्रधानमंत्री ने देश के सभी क्षेत्रों के प्रमुख लोगों के साथ बैठक की और बैठक में एक कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार हुई। मुझे खुशी है कि जैसे पहला कार्यक्रम 12 मार्च को दांडी यात्रा के दिन होगा और वो 75 जगह अलग अलग किस्मों में होगा, तो सभी राज्य सरकारों को कहा गया था कि आपके यहाँ के ऐसे जगह और स्थान निश्चित करें और लगभग सभी राज्यों ने इसमें बहुत बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया है, रुचि ली है और 75 कार्यक्रम उस दिन होंगे। प्रधानमंत्री खुद दांडी साबरमती आश्रम में रहेंगे, लेकिन बाकी भी जगह से ये 75 कार्यक्रम होंगे और देश में एक माहौल बनेगा कि आज़ादी के 75 साल है, तो ये साल देखने का है कि कैसे आज़ादी मिली, आज़ादी के बाद कितनी तरक्की हुई और आने वाले 25 साल के लिए क्या संकल्प करना है। ये सब चिंतन ये पूरे 2 साल 2.5 साल के अंतराल में होता रहेगा और ये बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा मुझे लगता है। इसकी शुरुआत 12 मार्च को हो रही है। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी पर लोकसभा में जोरदार हमला किया। अपने पुडुचेरी के दौरे के दौरान राहुल गांधी ने माहीगीरों के लिए अलग से वजारत बनाने का मुतालबा किया था। गिरिराज सिंह ने साबिक कांग्रेस सदर पर तंज करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत ने पहले ही माही परवरी का महकमा बना रखा है, लेकिन राहुल गांधी इससे अनजान हैं। डीडी न्यूज से खुसूसी बातचीत में मरकजी वजीर ने राहुल गांधी के जरिए 2 फरवरी को ऐवान में माही परवरी महकमे के सिलसिले में दरिया
दरियाफ्त किए गए सवाल का हवाला देते हुए कहा कि उनके सवाल में लाइल्मी नहीं बल्कि सिर्फ सियासत झलकती है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने एक सवाल किया जिस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी ने आज लोकसभा में जमकर हमला बोला है। आइए हम उनसे बात करते हैं। गिरिराज सिंह जी, आपने कहा कि राहुल गांधी को स्कूल चले जाना चाहिए। देखिए, मैं स्कूल भेजना या मैं उनकी अज्ञानता पर विषय नहीं उठा सकता, क्योंकि मैं एक साधारण परिवार में पैदा लिया हूँ, एक राजघराने बड़े परिवार में पैदा। लेकिन मुझे आश्चर्य है, क्या जिस व्यक्ति को देश के मछुआरों के लिए, देश के फिश फार्मर के लिए ये मंत्रालय है, उन्हें पता नहीं कि भारत में मछुआरों के लिए अलग मंत्रालय है, फिशरमैन के लिए अलग मंत्रालय है, फिश फार्मर के लिए ये एक अलग मंत्रालय फिशरी एंड एनिमल हस्बेंड्री डेयरी 2019 में बना। इसके पहले मोदी जी 2019 के पहले ये एग्रीकल्चर का पार्ट था, एग्रीकल्चर में ही समाहित था। उन्होंने एग्रीकल्चर से निकाला और लाइव एनिमल हस्बेंड्री डेयरी को एक विभाग और फिशरी को एक विभाग किया। 2019 में वो मुझे एक अलग मंत्रालय बनाया। मेरा सौभाग्य है कि मैं पहला मंत्री बना। लेकिन तकलीफ तब हुई जब पुडुचेरी में राहुल गांधी कह रहे थे कि मैं, अगर मेरी सरकार आएगी तो मैं एक अलग मंत्रालय मछुआरों के लिए बनाऊंगा। 2 फरवरी का ये प्रश्न पत्र रख रहा हूं। 2 फरवरी को उनके यहाँ से प्रश्न आया जो लोकसभा के पटल पर रखा हुआ है, फिशरी डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ। मैं पूछना चाहता हूं राहुल जी से, मैं ये भी सभा अध्यक्ष से प्रश्न खड़ा करूंगा, संवैधानिक प्रश्न, कि सभा अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, क्या राहुल गांधी का जो प्रश्न आता है उनको नहीं मालूम, उनके हस्ताक्षर सही नहीं होते? यानी 70 साल में 100 लाख और 10 साल में 120 लाख। तो ये थे गिरिराज सिंह जी, इनका कहना है कि ये तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें, आदाब।